डिक्शनरी क्या है? पाइथन में डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम डेटा को की और वैल्यू के रूप में स्टोर करते हैं। डिक्शनरी वेरिएबल है या डेटा टाइप? साथियों, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। डिक्शनरी एक डेटा टाइप है और उसका नाम जो रखते हैं वो वेरिएबल होता है। साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि की और वैल्यू क्या होती है, क्योंकि जब तक की और वैल्यू समझ में नहीं आएंगे तब तक डिक्शनरी समझना मुश्किल रहेगा। की क्या होती है? की होती है पहचान, आइडेंटिटी, यानी डिक्शनरी में किसी भी डेटा को पहचानने के लिए जिस नाम का यूज किया जाता है उसे की कहते हैं। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है उस की का डेटा, यानी डिक्शनरी में की पहचान होती है और वैल्यू उस पहचान से जुड़ी जानकारी होती है। पाइथन में डिक्शनरी बनाने का सिंटैक्स है। सबसे पहले हम डिक्शनरी का वेरिएबल नाम लिखते हैं, जैसे स्टूडेंट। वेरिएबल नाम के बाद इक्वल्स यानी बराबर लगाते हैं। डिक्शनरी बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पहले की, फिर कोलन और उसके बाद वैल्यू लिखते हैं। जैसे यहाँ नेम की है और विनय उस की का डेटा यानी वैल्यू है। इसी तरह एज एरो की है और 25 एरो उसकी वैल्यू है। और कोर्स एरो की है और पाइथन एरो उसकी वैल्यू है। डिक्शनरी से आइटम एक्सेस कैसे करें? डिक्शनरी में वैल्यू निकालने के लिए हमेशा की का यूज किया जाता है। सबसे पहले प्रिंट के अंदर डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, स्टूडेंट। 2, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। 3, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस आइटम की लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। यहां हमने की नेम दी तो पाइथन ने उसकी वैल्यू विनय दे दी। यदि आपने ऐसी की लिख दी जो डिक्शनरी में नहीं है तो पाइथन एरर दे देगा। यदि हम चाहते हैं प्रोग्राम ना रुके यदि की ना मिले तो इसके लिए हम गेट मेथड का यूज करते हैं। इसे डिक्शनरी नेम के बाद लिखते हैं। यदि की नहीं मिली तो कोई एरर नहीं देगा, बस नन दिखा देता है लिखा हुआ और प्रोग्राम चलता रहेगा। यदि आप नन नहीं दिखाना चाहते तो अपना मैसेज भी दिखा सकते हैं। पहले सदा की लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगाकर मैसेज लिखते हैं।